स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग ने कहा था कि इंसान मृत्यु से इतना घबरा गया है कि मौत को ही अपने चेतन मन से निकाल देना चाहता है। दोस्तों, कार्ल जुंग के ये वाक्य आज की इंसानी फितरत पर बिल्कुल फिट बैठते हैं, जो अपना या अपने सगे संबंधियों का जन्मोत्सव मनाना तो पसंद करते हैं, लेकिन वे उस मृत्यु से मुंह मोड़ने लगते हैं जिसे भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने सत्य बताया है। असल में श्री कृष्ण मौत को लेकर कहते हैं कि मृत्यु एक यात्रा है जो सभी को एक दिन करनी होती है, लेकिन जो सच्चाई से जीते हैं वे मृत्यु के बाद भी अमर रहते हैं। जुंग ने भी कहा है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि आदमी मृत्यु से इतना घबरा गया है कि उसे मृत्यु को अपने चेतन मन से बाहर कर दिया है। वह उसकी बात ही नहीं करता है। ये जुंग ने ठीक पकड़ा है, मनोविज्ञान बात ही नहीं, मृत्यु से बात नहीं करता है कभी। इसी डर से मृत्यु को बाहर रखते हैं। जब जन्म होता है तो भीतर जन्म का चित्त हमारे अंदर रहता है, इसलिए जन्म का उत्सव मनाते हैं, शादी का उत्सव मनाते हैं, और जो है लड़के का उत्सव मनाते हैं। मनाता है ना, हर चीज का उत्सव मनाते हैं, लेकिन मृत्यु का उत्सव नहीं मनाते हैं। उस मृत्यु ने तुमको इतना गहरा पकड़ लिया है कि उसे तू भूलना चाहता है, लेकिन यह तो है तुम्हारी भूल नहीं रहता, अंतर चेतना में वह मृत्यु पकड़ा हुआ है, उसको भूलने का उपक्रम कर रहे हो। जबकि यह होना चाहिए कि किसी भी देश के लिए यात्रा पर निकला है तो वहां तक पहुंचना ही चाहिए, और मृत्यु यदि हमको उत्सव मनाना है तो हमको मृत्यु का उत्सव मनाना चाहिए। फिर कहो मृत्यु का उत्सव कैसे मनाएं? जैसे कहते हैं कि लड़का का पहला दिन फर्स्ट बर्थडे है तो उसको याद दिलाना चाहिए तुम 1 साल मृत्यु के करीब पहुंच गया है। जब 10 साल का हुआ था 10 साल मृत्यु के नजदीक पहुंच गया है, 10 साल मृत्यु का नहीं, 50 साल हुआ तो 50 साल मृत्यु का करीब पहुंच गया है। हम 70 साल को हुए तो तुम लोग कहना चाहिए कि 70 साल आप मृत्यु के नजदीक पहुंच गया है। यह जब हर साल मृत्यु को याद दिलाएगा तो आदमी के जो अंदर एक मृत्यु का जो है अंदर खड़ा हो जाएगा मेमोरी, तो हो सकता है कि वह जो है एक दिन उसे धक्का दे और वह जो है महामृत्यु को प्राप्त कर ले। मृत्यु से इंसानी मन में पल रहे डर के बारे में बताते हुए सद्गुरु मुक्ति पर अपनी बात रखते हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष किसी भी जीवन का अंतिम पड़ाव होता है, क्योंकि इसके बाद से कोई भी मानव जीवन मुक्त हो जाता है, लेकिन इसे पाने में मानव इसलिए विफल हो जाता है क्योंकि उसे उसका गंतव्य तो दिखता है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले वो कई मार्गों में खो जाता है। राही वह होता है जो अपने यात्रा पर निकल गया है, और यात्री का एक मकसद होता है कि अमुक जगह से चले हैं, अमुक जगह पहुंचना है। जैसे कि तुम दिल्ली से निकल गया है और बद्रीनाथ पहुंचना है, यह राही हुआ। तो वो राही को हरदम अपना गंतव्य याद आता है कि मुझे बद्रीनाथ पहुंच ही जाना है इतना समय में। रास्ते में यदि रुकना है तो अल्पकाल के लिए विश्राम करना है और चल जाना है। विश्राम इसलिए करना है कि हम अपने गंतव्य स्थल पर चल सकें। लेकिन कुछ यात्री ऐसे होते हैं कि वह जहां विश्राम करता है वहां से निकलना नहीं चाहता है, वहीं ठहर जाता है और वहीं उसी को अपना घर बना लेता है और अपना गंतव्य भूल जाता है। तब उसका मृत्यु जो है वहीं उसे पकड़ लेता है और उसका एम एंड ऑब्जेक्ट भूल जाता है। इसीलिए मनुष्य जो आया है यहाँ पर वह मुक्ति के लिए आया है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आया है। लेकिन जब निकला है तो वह आकर के भूल गया है। किसी घर को जहां ठहराव था उसको अपना घर समझ लिया। जो उसके घर में मदद करने वाले थे ठहराव में, जैसे कि कहीं तुम होटल में ठहर जाता है, स्टे होम में ठहर जाता है, तो वे होटल के कर्मचारी तुम्हारी मदद करते हैं, खाना पीना, रास्ते में ठहरने की व्यवस्था। लेकिन तुम अब उसी को भाई गोतिया अपना माँ बाप बना लो और होटल को ही अपना सत्य समझ लो, तो यह तुम्हारी भूल है। उसी तरह से आदमी जो करता है, जहां पर जाता है वह घर द्वार, लड़का लड़की सब अपने को सत्य मान लेता है, गंतव्य स्थल भूल जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ विद्वानों के विचार के जरिए सद्गुरु ने मौत और मुक्ति के बारे में समझाने की कोशिश की है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।